कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम के बारे में, तो उसमें से हम पहुंच चुके हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे हम मेज़र करने वाले हैं एल्गोरिथम की स्पीड को, और वहाँ पे हमें एनालाइज भी करना है कि कौन सा एल्गोरिथम कितना बेस्ट है और कौन सा मेरे टास्क के लिए, मेरे प्रॉब्लम के लिए, मेरे प्रोसेस के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल एल्गोरिथम है, जिससे मैं वो वहाँ पे अटैच करूँ, वहाँ पे अप्लाई करूँ, देन मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस। एल्गोरिथम एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम की स्पीड को, उसके परफॉर्मेंस को। तो जैसा कि हमने देखा है कि विभिन्न एल्गोरिथम का उपयोग करके एक समस्या को कई तरीके से हल किया जा सकता है, ऐसा हमने पहले भी देख रखा है। मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। उदाहरण के लिए एक नंबर के समूह को अगर क्रम में लगाना हो तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम मौजूद हैं, और हम उनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके प्रोग्राम के लिए सूट करता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्न आता है, हमारे मन में एक प्रश्न आता है, जैसा कि हम कैसे छानबीन करें कि कौन सा एल्गोरिथम हमारे प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल है, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि आम तौर पर जब भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तब हम एक निरपेक्ष एक एक मापदंड का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसा मैं कहूँ कि अगर आप एक दूरी मतलब 100 मीटर की दूरी को 5 सेकेंड में भाग कर तय कर लेते हैं, तो वही दूरी अगर कोई 10 सेकेंड में तय करता है, तो इसका मतलब साफ है कि आप उससे तेज भागे हैं, आप उसकी उसकी स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे के दौड़े हैं, तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। तो इस तरीके से हम बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं एक जनरल तौर पर। बट बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स में हम कभी भी एकदम सही और सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। हम प्रोग्राम्स के अंदर एकदम सही और सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, जबकि हमारे पास उस पर्टिकुलर काम को करने में इस्तेमाल होने वाले कई सारे कारक इन्वॉल्व है। जैसा कि हमने हम किसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमने जो एल्गोरिथम यूज़ किया वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया। हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही स्लो हो सकता है उस एल्गोस के लिए वहाँ पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सूट ना करता हो, स्लो चलता हो। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपने कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ किया है। सेकेंड ऑप्शन आता है कि प्रोग्राम किस कंप्यूटर पर रन कर रहा है, चल रहा है। हो सकता है कि वो कंप्यूटर ही स्लो हो, या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो, कुछ भी हो सकता है, या परफॉर्मेंस हाई हो तो अच्छा मिलेगा। उस प्रोग्राम के साथ अगले पॉइंट पे अगर हम चले, तो उस प्रोग्राम के साथ कितने और भी प्रोग्राम चल रहे हैं उस कंप्यूटर, उस लैपटॉप, इस सर्वर, उस मशीन पे। क्या करता है कि अगर आपके मशीन पे पहले से ही कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, तो वो आपके इस प्रोग्राम को भी हैम्पर करेगा, मतलब आपकी स्पीड को स्लो कर सकता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बढ़े, तो आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन पे हैं, और साथ के साथ उसकी हालत क्या है, मतलब वो अपडेटेड है, ओल्डर वर्जन है, प्रोग्राम के साथ कैसा उसकी इफ़िशियंसी है, ये सारी चीज़ें उस प्रोग्राम के साथ कैसा है, या एल्गोस के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके एल्गोरिथम्स पे, के स्पीड्स पे और उसके परफॉर्मेंस पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक मशीन पे इतना स्पीड से चलाया था तो दूसरे मशीन पे भी वैसा ही चलेगा, या इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ऐसा चलाया था तो उस पर भी ऐसे ही चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, हर मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे सकता है। हो सकता है कि आप लार्जर मशीन पे, जैसे सुपर कंप्यूटर, वहाँ पे एक प्रोग्राम को चलाओगे बहुत फास्ट चलेगा, अपने लोकल मशीन पे, मोबाइल पे चलाओगे बहुत स्लो चलेगा। ये डिफरेंस है उसके साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं एल्गोरिथम्स के और ऑप्शंस के बारे में हम अगर देखें, तो हम एक एल्गोस
आपके एल्गोरिथम्स के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन उसके इनपुट के आकार के संदर्भ में अगर हम करना चाहें, जैसे कि पहले हमने देखा उसमें कारक, अगर हम इनपुट के आकार जो जो हम इनपुट देने वाले हैं उसके अगर बेस पे हम उसके उस देखना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। इसका मतलब साफ है कि अमाउंट ऑफ टाइम ऑफर बाय एन एल्गोरिथम टू रन, आपके एक एल्गोरिथम को रन करने में कितना समय लगता है, यह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब साफ साफ है कि आपका वो एल्गो रन करने में आपके कंप्यूटर का कितना ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम इनपुट साइज के बेस पे इवेलुएट करना चाहें तो ये मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। और आपने जो उसके अंदर इनपुट साइज दिया है वो आई मीन कंपेरिजन हो सकता है, बट आई मीन नॉट एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट। और उसके साथ साथ आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल तरीका यूज़ कीजिए, साथ के साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा बेस्ट आपके प्रोग्राम के लिए बैठता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स को एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लेस मेमोरी के साथ, आप लिटिल मेमोरी के साथ अगर काम करते हो, तो वहाँ पे ऐसा सोल्यूशन चूज़ करो जहाँ पे ज़्यादा इस कम स्पेस के साथ वो एल्गोस परफॉर्म आई मीन एग्जीक्यूट कर सके। साथ का स्पीड डजंट मैटर, स्पीड अगर थोड़ा सा कम भी होगा तो चलेगा, स्पेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपके पास मशीन के अंदर ही स्पेस कम है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है। एल्गोरिथम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट देते हैं बट स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे हार्ड डिस्क हो, I mean, जैसा उसका आर्किटेक्चर हो। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ मैं आई मीन टाइमिंग को लेके, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर आपका आउटपुट अगर बेस्ट के लिए है कि आपको आउटपुट बेस्ट आना चाहिए, तो टाइम आपको मैटर नहीं करना चाहिए। देन उस समय आप अपना वो एल्गोज अप्लाई करोगे, वो एल्गोरिथम लगाओगे जिससे बेस्ट रिजल्ट आ सके। बात करें कि हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं कि नोटेशंस कितने तरीके के होते हैं। तो मैथमेटिकल्स टूल टू रिप्रेजेंट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे पहला आपके पास है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा नोटेशन जो कि आपका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। फर्स्ट बिग ओ आपके वर्स्ट केस के लिए है, ओमेगा बेस्ट केस के लिए है, जबकि थीटा आपके लिए एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब मैं बात करूं सीरीज में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, सारे केस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो पे मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।